अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि हमें इस फ्रॉक का वीडियो दिखा दें, आपने किस तरह से बनाया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यहाँ पे मैंने ये जो साइज़ बनाया है, ये मैंने 2 ईयर साइज़ बनाया है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। ये पहनी हुई फ्रॉक बहुत प्यारी लगती है, बहुत डिसेंट, और इसमें गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने शॉर्ट्स बनाया है। अगर आप अपनी बच्ची को शॉर्ट्स नहीं पहनाते तो आप इसके साथ फुल स्ट्रेट ट्राउज़र भी बना सकते हैं या फिर टाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की कटिंग एंड स्टिचिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो योक की कटिंग है, मैं आप लोगों को पेपर पे कट के दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने फैब्रिक के ऊपर कटिंग की थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस वजह से मैं आप लोगों को सेपरेट पेपर के ऊपर कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये योक कट की है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 10 से 11 इंच। ठीक है, जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 7 इंच। इस तरीके से हमने इस पेपर को, यानी कि हमने अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग की मार्किंग करेंगे। 5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है शोल्डर लाइन पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 पे निशान लगा लेना है। आर्म होल हमारा हाफ कट होगा, इसलिए यहाँ से नीचे से हमने 7 इंच पे निशान लगा, और इस तरह से हमने यहाँ पे अपने आर्म होल के निशान के साथ इसको इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमने नेक की जो चौड़ाई लेनी है वो 2.5 इंच लेनी है। जो इसकी गहराई लेनी है वो हमने 2 इंच ही लेनी है। इस तरीके से अब हमने इन निशानात के अकॉर्डिंग अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। बहुत ईजी वे है, ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों के सामने है कि मैं इसको किस तरह से कट कर रही हूँ। यहाँ पे अब हम नेक कट करेंगे, बहुत आसान वे के साथ आप लोगों को सिखा रही हूँ। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगे तो शोल्डर लाइन आप लोग जितना रखते हैं उतना ही रखेंगे। अगर 3 साल की बच्ची है उसके लिए भी 5 इंच होगा, 4 साल की बच्ची है तो उसके लिए 5.5 होगा, और 5 से 6 साल की बच्ची है तो उसके लिए हमने शोल्डर लाइन 6 इंच रखना है। इस तरह से हमारी जो योक है वो कट हो चुकी है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम मैंने जिस तरह से फैब्रिक पे कट की थी बिल्कुल उसी तरह से मैंने पेपर के ऊपर कट कर ली है, कुछ इस तरह से। सेम बैक साइड भी मैंने इसी तरह से कट की है। अब हम अपना स्टिचिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है कि अपने नेक की जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसकी डीप कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से 2.5 इंच हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान के बाद अब हमने इसके गले की राउंड कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारा जो गला है फ्रंट साइड का वो भी कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना प्लेटेड पार्ट कट करेंगे। प्लेटेड पार्ट कट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। ठीक है, जिसकी मैंने लंबाई ली है 17 इंच और जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 25 इंच। इस तरीके से यहाँ से भी सेंटर से मैंने इसे वी शेप में कट करना है। 3 इंच पे मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया। लगाने के बाद इस तरीके से इस निशान को वी शेप में कर लिया, और आर्म होल जो है वो मैं यहाँ से 2.5 इंच कट करूँगी। 4 इंच हमारा ऊपर था और यहाँ से 2.5 इंच कट करके इन सारे निशानात के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे प्रॉपर मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैं कटिंग कर रही थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि अभी प्लेटेड पार्ट कट नहीं हुआ था, तो इस तरह से ये आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना प्लेटेड पार्ट जो है कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लेटेड पार्ट कट हो चुका है। थोड़ा सा आर्म होल जो है उसे मैं और डीप कट कर लूँगी और नीचे से थोड़ा सा गुलाई में शेप दे दूँगी। आप चाहे तो सीधा भी रहने दे सकते हैं और चाहें तो आप इसे थोड़ा सा गुलाई में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो भी इस तरह से कट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमने अपने इस प्लेटेड पार्ट के ऊपर प्लीट्स को ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है कि पहले हमने सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमने धागा खींच के तो इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड कर लेना है। वो भी मैं आप लोगों के सामने शो करवाऊँगी कि किस तरह से मैं यहाँ पर प्लीट्स को ऐड करूँगी।
जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से धागा खींच के प्लीट्स को ऐड कर लिया है। अब हम इसे अपनी योक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। किस तरह से स्टिच करेंगे, यहाँ पे अब हमने अपनी योक को सेंटर का हिस्सा सेंटर में रखते हुए कुछ इस तरह से वी शेप में इसे सिलाई के साथ स्टिच कर लेना। यहाँ पे स्टिच करने के बाद इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अब हम इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर लेसेस का यूज़ करेंगे। लेसेस जो हैं वो आप चाहें तो चौड़े वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बारीक लेस का यूज़ करूँगी जो कि सॉफ्ट कॉटन में बनी हुई मिल्की लेस है। ठीक है, आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से हमने बिल्कुल वी शेप में अपनी लेस को रखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल स्टेप लगाया, उसके बाद हमने इसी के ऊपर हमने डबल स्टेप भी लगा लेना है ताकि यहाँ पे हमारी डबल लेस अटैच हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अपना बैक वाला पार्ट लेंगे जिसके पीछे मैंने बटन प्लेकेट अटैच किया और सेम उसी मेथड के साथ मैंने अपना प्लेटेड पार्ट अटैच किया और यहाँ पे हमने शोल्डर लाइन के एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अब इसको जोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अपने आर्म होल के ऊपर भी यही वाली लेस का यूज़ करूँगी और गले के राउंड में बेस पट्टी को अटैच करूँगी। ठीक है, किस तरह से अटैच की जाती है पट्टी आप लोगों को बहुत सी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं अटैच कर दूँगी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके तो देख सकते हैं मैंने गले के राउंड किस तरह से पट्टी को अटैच किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लेना और फिर इसकी लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आर्म होल के राउंड भी लेस को अटैच कर लिया, गले के राउंड बेस पट्टी को अटैच कर लिया और हमारी फ्रॉक की लुक कितनी खूबसूरत निकल आई है। अगर आपने इसके साथ स्लीव्स अटैच करने हैं तो मस्टली रफल स्लीव्स अटैच कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और इस तरह से सेंटर में मुझे बिल्कुल खालीपन सा नज़र आ रहा, चाहें तो इसकी जगह बो बना के भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट ये 2 फ्लावर्स को अटैच करूँगी और यहाँ पे मेरी जो फ्रॉक है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है और घेरे को नीचे से बारीक फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो नीचे भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेस कम थी, इस वजह से मैंने नीचे अटैच नहीं की, तो आप चाहें तो नीचे लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रॉक जो है वो बन के रेडी है। यहाँ पे इसकी लुक आप लोगों के सामने है, बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट और गर्मियों के लिहाज से ये फ्रॉक बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसे ईद पे भी बना के अपनी बच्चियों के लिए रख सकते हैं। अगर तो आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने इस तरह से शॉर्ट्स बनाए हैं, चाहें तो इसके साथ टाइट्स या फिर फुल ट्राउज़र बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।